हम लोग हटाएगा तुम्हारा absconding कोई नहीं उठा सकता है, ये याद रखो। इन लोग जूता है, तुमसे पैसा पकड़ेगा और फिर बोलेगा नहीं हुआ। तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बुरी तरह फंसोगे अगर आप इस रूल को, इस नियम का अगर उल्लंघन किया। इनकी जुबानी आपको पूरा वीडियो सुनाऊंगा, ये वीडियो इनका पूरा देखना। और इमरत आईडी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी ध्यान से सुनना। तीसरा जो अपडेट है, जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले इनकी जुबानी एक अपडेट है, जो खबर है ध्यान से सुनना। आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास्कल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल क्वीन, शारजा, कहीं पर भी हो, तो इस जो इन्होंने बता रहा है वो आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, ये ध्यान से सुनो। अभी बहुत वीडियो में आता है, ज्यादा टिकटॉक, फेसबुक, जो सबको बोलते हैं आओ हम लोग हटाएगा तुम्हारा absconding कोई नहीं उठा सकता है, ये याद रखो। इन लोग जूता है, तुमसे पैसा पकड़ेगा और फिर बोलेगा नहीं हुआ। absconding कोई नहीं उठा सकता है, सिर्फ तो सिर्फ वही आदमी उठा सकते हैं जो तुमको absconding बनाया, जो absconding किया आप लोग करिए, वही आदमी उठा सकते। कोई कंपनी ये ट्रैवल एजेंसी या तुम्हारा टाइपिंग सेंटर सब जूता है, इन लोग नहीं सकते उठाएगा। सिर्फ तो सिर्फ वही आदमी उठा सकते जो आप लोग का ऊपर ये absconding लगाया हुआ है। और ये चोर लोग से बचने का है मेरा भाई, कोई नहीं करेगा। हम कसम खा रहा है, तुम लोग का पैसा पकड़ के वो भागेगा और कुछ नहीं हटाएगा और बर्बाद होएगा, ये याद रखो। तो आपने सुना इनकी ज़ुबानी, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो अपडेट है, जो लगाता है वही हटा सकता है, बाकी दूसरे लोग कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए इन लोगों को जो टाइपिंग सेंटर वगैरह आपको बोलते हैं या फिर और भी कोई लोग यहाँ पे जो फ्रॉड करते हैं, उन लोगों के बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। दूसरा जो अपडेट है इमरत आईडी से रिलेटेड अपडेट है, वो भी बताऊँगा। और तीसरा जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड है वो भी आपको बताऊँगा। तो तीसरा जो अपडेट है वर्क वीज़ा से रिलेटेड, जो लोग यहाँ पर, जैसा आपको मालूम है कि पहले क्या होता था 2-3 साल पहले, कि आपका जो वीज़ा होता था, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपके पासपोर्ट में पेस्ट किया जाता था। तो जब भी आप वहाँ जाते थे एयरपोर्ट पे, यहाँ से भी, या बेसिकली वहाँ से आने के लिए छुट्टी जाकर फिर वापस आते थे, तो आपको चेक किया जाता था आपका वीज़ा है कि नहीं पासपोर्ट में, तो वो लोग देख लेता था। लेकिन अब क्या होता है कि आपका जो वीज़ा है वो स्कैन, मतलब ये नहीं किया जाता, छापा नहीं जाता है पासपोर्ट में। इस वजह से लोग कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि वहाँ पर कैसे पता चलेगा, नहीं तो पासपोर्ट नंबर सिस्टम में डाल के चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ से अगर जाते हो, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है, और उनको वहाँ से वापस आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से छुट्टी जा रहे हो, बेसिकली वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हो, आप विजिट पे हो, नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा आना है, आप वीज़ा लो, फिर वापस आ जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हो और आपको वहाँ जाना है, छुट्टी जाना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी जाना है और फिर वापस आना है, तो आप अपने साथ जो है इमरत आईडी लेकर ही जाना है। अगर आप इमरत आईडी लेकर नहीं जाओगे तो फिर वापस वहाँ से आने का आपको मुश्किल हो जाएगा। एयरपोर्ट पर वो बोलेगा कि जो वहाँ का आपका आईडी है वो दिखाओ, वो नहीं दिखाओगे तो फिर आपको रोक दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कामगारों को हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें पहले से पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है और वो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं अपना रूम में ही, बोलते हैं कि इसका आईडी के तो यहाँ ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आपको ट्रैवल करने के लिए, आपको अपने कंट्री से यहाँ आने के लिए, वापस दुबई आने के लिए वो आईडी आपको दिखाना ही दिखाना होगा। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक नहीं आईडी दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं देगा, जब तक आपका फ़्लाइट चला जाएगा, फिर आपका टिकट का पैसा नुकसान हो जाएगा, 12-13 हज़ार रुपये आपका नुकसान हो जाएगा, 15,000, 20,000, जितने में भी आप टिकट लिए हो। फिर दोबारा आप आईडी मंगाओ, या तो फिर पोस्ट के जरिए या कैसे भी आप आईडी मंगाओगे, तभी ये लोग छोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी जो अपने मोबाइल में भी दिखा देते हैं, तो कुछ जो इमिग्रेशन टीम है कुछ लोग को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लीगल वे है आपको दिखाना पड़ेगा हाथ में, यानी ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा, तभी वो लोग छोड़ेंगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और बेसिकली यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इमरत आईडी है, आपको मालूम है कि यहाँ पे विदाउट इमरत आईडी आप काम नहीं कर सकते हो जब तक नहीं आपका आईडी बनेगा। तो आईडी, जब आपका कोई भी आईडी है जो खो जाता है बेसिकली, या टूट फट जाता है,
या चोरी चला जाता है, उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है कि आप अपने आईडी को दूसरे, यानी जो आईडी जैसे ही खो जाता है वैसे ही आपको ब्लॉक कराना पड़ेगा। आईपीसी के वेबसाइट पे वो भी आप तरीका मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे जाना, कैसे करना है, सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ। और आपको ब्लॉक कराना है, उसके बाद फिर आपको नया अप्लाई करना है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि आईडी खुद बना के देती है, उसके जो पैसे खुद देती है, लेकिन दोबारा अगर आप बनवाओगे, आपसे खो जाता है, भुला जाता है, टूट फट जाता है, चोरी चल जाता है, तो उसका जिम्मेवारी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप फिर दोबारा कंपनी से नहीं बोल सकते हो। हाँ, कुछ अच्छी कंपनी है जो आपको अपने खर्च पे बना के दे देगी, नो डाउट, लेकिन अगर ये सब चीज़ हो जाता है तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। उसका पैसे कितना लगेगा वो भी आपको इस तरह का जो अपडेट है, जो आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाऊंगा कि कितने पैसे आपको खर्च होंगे। और अगर इन केस आपने कंप्लेन नहीं किया, ब्लॉक नहीं कराया, तो फिर उस कंडीशन में गवर्नमेंट का कहना है कि डेली के हिसाब से, यानी पर डे का आपको 25 जो दिरहम है वो जुर्माना लग सकता है। तो ये जुर्माना से कैसे आपको बचना है वो भी आपको ध्यान से, क्योंकि आपको आईपीसी के वेबसाइट पर जाकर सीधा ब्लॉक कराना है। पहले तो इन्फॉर्मेशन देना है कि हाँ, हमारा आईडी खो गया है, या चोरी हो गया है, या डैमेज हो गया है। उसके बाद फिर से उन्हीं के पास, कुछ लोग को इसकी जानकारी नहीं है, खुद से आप ऑनलाइन नहीं जा सकते हो, तो कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाके अपना ये जो सिस्टम है बता सकते हो कि हमारा ऐसे ऐसे हो गया, वो लोग आपको अप्लाई करके दे देंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, पहले चरण में घटना की रिपोर्ट करें। जैसे ही आपको पता चले कि आपका अमृत आईडी खो गया है, चोरी हो गया है, आपको इसकी सूचना आपके नज़दीकी आईपीसी कस्टमर जो हेल्पनेस सेंटर में देनी होगी। इसके बाद यह सुनिश्चित होगा कि आपका पुराना आईडी जो है उसको ब्लॉक किया जाए। अब रह गया नज़दीकी आईपीसी कस्टमर हेल्प सेंटर कहाँ मिलेगा, तो आप देख सकते हो नीचे दिया गया नज़दीकी केंद्र कर खोजिए। ये वेबसाइट पर आप जाकर बोल सकते, खोज सकते हो और अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। अब जो टोटल पैसे खर्च होंगे वो कितना होंगे वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसा पहले ही आपको बता दिया हूँ कि जो भी खर्च होंगे, अगर कोई अच्छी कंपनी वो पे कर रही है तो अलग बात है, लेकिन आपसे अगर मिस्टेक हुआ है तो फिर आपको ही ज़्यादातर, मतलब 90% चांस होगा कि आपको ही पैसे पे करने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है कि आप अगर खो देते हैं या कोई भी नुकसान हो जाता है तो ये आपको पे करना है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनी वो पे करेगी तो अलग बात है। तो पहले कितना पैसा लगेगा अगर दोबारा अमृत आईडी आपको बनवाना है इमीडिएटली, तो आप ये देखें। जैसा आप देख सकते हो, अमृत आईडी जो प्रत्यर्पणा शुल्क, अमृत आईडी का ऑनलाइन बदलने की कुल लागत 451 दिरहम 40 फिल्स लग रहा है। इस प्रकार है, अमृत आईडी का जो खर्च है वो 300 दिरहम है, आप देख सकते हो उसका जो शुल्क है बनाने में। उसके बाद 29 दिरहम 40 फिल्स है, ई सेवा शुल्क है। उसके बाद जो है आईपीसी शुल्क, जो आईपीसी के जहाँ से आपको अप्लाई करना है उसका शुल्क है 122 दिरहम। तो आप समझ सकते हो टोटल जो खर्च आएगा अगर दोबारा अमृत आईडी आप बनवाते हो, आपका नुकसान हो जाता है, तो 451 दिरहम आपको खर्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1000-1200 दिरहम सैलरी वाला सावधान रहे। आपको अगर खो जाता है, भुला जाता है, तो आधा सैलरी तो आपको ऐसी काट ली जाएगी। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने आईडी का सही से हिफाजत करें और उसको देखें कि कुछ नुकसान ना हो जाए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।